प्रिय मित्रों नमस्कार। बहुत दिनों से मन में ऐसा चल रहा था कि क्यों न एक बार मतांतरण और उसका उद्देश्य और उसके परिणाम पर कुछ विषय आप सबके सामने रखा जाए। क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस सृष्टि को बनाने वाला जो सर्वशक्तिमान है, जिसने भी सृष्टि की रचना किया है, इस सृष्टि में जितनी भी चर चराचर सजीव निर्जीव जो भी हैं, सबका निर्माण करता एक ही है। तो फिर ऐसा क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति को दबाव डाला जाए, किसी व्यक्ति को डराया जाए, किसी व्यक्ति को धमकाया जाए कि आप अपनी पूजा पद्धति बदलो और हमारी ही उपासना पद्धति को मानो, नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। तो क्या ऐसे पूजा पद्धति उपासना पद्धति बदल देने से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जो इस पूरे चराचर जगत का मालिक है, जिसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु आदि, कुछ लोग साकार रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार के मूर्ति रूप में, तो कोई निराकार रूप में अपने तरीके से उपासना करता है और उसे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। और ऐसा होना भी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इसकी स्वतंत्रता है और रहनी चाहिए। इस बात का स्वतंत्रता हमारे भारत के संविधान में भी मिलता है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही शक्ति है जिसका हम विभिन्न प्रकार से उपासना और आराधना कर सकते हैं। अब स्वाभाविक है कि इस जगत में सबकी रचना वही किया है और वह शक्ति सभी भाषा और उपासना पद्धति को जानता और समझता है। फिर मत और उपासना पद्धति बदलने का उद्देश्य क्या है? क्या जबरन जो लोग मत और पूजा पद्धति बदलते हैं, क्या उनका ईश्वर अन्य भाषा और पद्धति को नहीं जानता है? अगर वह नहीं जानता है तो फिर वह अज्ञानी और जाहिल और पाखंडी कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ने इस सृष्टि की रचना नहीं किया है जो दुनिया की हर भाषा न जानता हो, अर्थात अज्ञानी, जाहिल और वह पाखंडी है। उसने दुनिया बनाया ही नहीं, तो ऐसे शक्ति को मानना ही क्यों और उसको पूजन की क्या आवश्यकता है? पूजा तो विद्वान की होती है, जाहिल की नहीं होती। इसलिए मत और पद्धति बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि मतांतरण क्यों? तो जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि इसके पीछे दुनिया के सभी संसाधनों पर कब्जा करना, अपना साम्राज्य स्थापित करना और है। और साम्राज्य कैसे तो कहा जा सकता है कि बोली भाषा और विचार होता है वैसा निर्माण होता है। साम्राज्य कैसा? तो कहा जाता है कि जैसी बोली भाषा और विचार होता है वैसा निर्माण होता है। जिसका मुखिया जो अपने को दुनिया का रचयिता मानता है, खुद अनपढ़, जाहिल और पाखंडी है, तो उसके अनुयायी भी वैसे ही होंगे, उनका साम्राज्य भी वैसे ही होगा। उदाहरण देखना हो तो देखिए कि 1947 में दुनिया के नक्शे पर एक देश बना, पाकिस्तान। आज पाकिस्तान का क्या हाल है?
तो दुनिया में आतंकवाद का जन्मदाता कहना हो तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ है, और वह भी उस धर्म के आधार पर जो एक पुस्तक और एक देवता के सिवाय किसी दूसरे पूजा पद्धति का पुस्तक या देवता का स्थान नहीं है। पूरी दुनिया को इसी रंग में रंगकर अपना एक राष्ट्र इस्लामिक बनाना चाहता है और उसके आड़ में अपना साम्राज्य अर्थात दुनिया के सभी संसाधन पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार के एक दूसरा विचार के भी लोग हैं, वो भी अपना साम्राज्य चाहते हैं। तो उन लोगों ने भी एक पुस्तक एक देवता को लेकर के चले और एक राष्ट्र ईसाई पूरी दुनिया को बनाना चाहते हैं, उनके आड़ में अपना आधिपत्य पूरी दुनिया में जमाना चाहते हैं। और इसी चक्कर में 2 विश्व युद्ध दुनिया को दे चुके, तीसरा युद्ध के कगार पर है। और एक तीसरी विचारधारा भी है जिसे कम्युनिज्म कहते हैं। इसकी एक पुस्तक है जो बताती है कि किसी भी देश और समाज को छद्म तरीके से युद्ध और दंगा, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद में भड़काया जाए, जिससे देश और समाज को कमजोर कर सत्ता पर काबिज हुआ जाए। इनका कोई मजहब, कोई धर्म, कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार से ईसाई और इस्लाम के सहयोगी की भूमिका भी निभाते हैं। इन सब का उद्देश्य पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा करना ही है। अगर बिना युद्ध किए किसी देश को जीतना है तो उस देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दें, उस देश पर कब्जा करना और भी सरल है। मतांतरण भी उसी का नमूना है। उदाहरण देखना है तो हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को मानने वाले लोग कम हो गए, अर्थात वहाँ से भारतीय संस्कृति अर्थात हिंदू घटा वह भाग हमसे अलग हो गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, अफगानिस्तान इत्यादि अब भारत को कब्जा करने के उद्देश्य से यहाँ भी मतांतरण तेजी से चल रहा है। एक व्यक्ति के मत या पूजा पद्धति बदलने के साथ साथ उसकी निष्ठा अपने देश और समाज से बदल जाती है, अपनी ही देश संस्कृति और समाज के विरुद्ध कार्य करने लगता है। इसका उदाहरण जिन्ना स्वयं है। पहले उनके पूर्वज हिंदू थे, परिवर्तन कर मुसलमान बने, इसकी उनकी निष्ठा बदल गई और उसी कारण पाकिस्तान बना। अगर जिन्ना चाहे होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। लेकिन एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके बाद भी वहाँ शांति है क्या? इसके बाद भी शांति नहीं है। आज दुनिया के तमाम ऐसे देश जिनकी पूजा पद्धति, उपासना सब एक ही है, फिर भी वो आपस में लड़ रहे हैं। अभी तालिबान के अंदर जो दृश्य देखने को मिला, अफगानिस्तान में जो तालिबानियों के द्वारा कृत्य किया गया अफगानिस्तान के अंदर जो देखने को मिला, अगर मतांतरण और धर्मांतरण कर लेने से शांति हो जाती तो तालिबान में तो कोई हिंदू शासक नहीं है, वहाँ तो हिंदू नहीं है, वहाँ तो भारत की संस्कृति नहीं है, वहाँ तो इस्लामिक संस्कृति है, लेकिन फिर भी वहाँ अशांति है। आज अजरबेनिया और आर्मेनिया लड़ रहे हैं, एक दूसरे के धर्मस्थल ध्वस्त कर रहे हैं। इराक और ईरान में शिया सुन्नी तो कहीं अहमदिया आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए दुनिया में कोई शांति और धर्म की स्थापना कर सकता है तो वह भारत की संस्कृति सभ्यता ही कर सकता है। इसलिए हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और जब तक भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता है, विराजमान है, तब तक इस देश के अंदर, इस देश पर किसी बाहरी व्यक्ति का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का काम लव जिहाद के माध्यम से, मतांतरण के माध्यम से, उपासना पद्धति बदला करके और भी तमाम प्रकार के राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चला करके भारतीय संस्कृति को, सभ्यताओं को कमजोर करने के पीछे का मूल उद्देश्य है भारत के अंदर
सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना, भारत के अंदर जनसंख्यिकी असंतुलन को बिगाड़ना, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना, भारत के अंदर अशांति की भाव भरना, इसको अशांत करना, जिससे भारत आपस के आंतरिक समस्या में उलझा रहे और आने वाले समय में भारत के ही किसी और हिस्से में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा की जाए और भारत से उसको अलग किया जाए। जब तक भारतीय संस्कृति और भारत की सभ्यता मजबूत रहेगी, इसके मानने वाले लोग यहाँ रहेंगे, तब तक यहाँ किसी दूसरे का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए इन साजिशों के खिलाफ एकजुट होकर के मतांतरण, लव जिहाद जैसे कुचक्र को विफल करना चाहिए। इसके लिए भारतीय समाज को जागना होगा, संगठित करना होगा। हम नहीं जगे तो हमारा अस्तित्व शायद ही बचे। अगर हम हनुमान बन गए तो इन पाखंडियों के साम्राज्य और इनके कुचक्रों को सोने की लंका की तरह खाक कर देंगे। पुनः विश्व में भारत माता की जय जयकार होगी। वह जय जयकार किसके बल पे होगी? तो भारतीय संस्कृति और भारत की सभ्यता के बल पर होगी। पुनः विश्व में भारत माता की जय जयकार सुनाई देगी, जो स्वयं विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। भारत माता की जय।